तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम बात करने वाले मार्केट के टोटल ऐसे 10 शेयर के बारे में जिनमें बाजार बंद होते होते या बाजार बंद होने के बाद बहुत सारी खबरें एक्टिव हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्वार्टर के जो नंबर्स है वह आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ कुछ स्टॉक्स के ऑब्वियस सी बात है क्वार्टर के नंबर्स के अपडेट भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ कुछ स्टॉक में गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ जो भी होंगी वो भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो जो भी डेटा होगा ऑब्वियस सी बात है ऑफिशियल डेटा होगा। जो बाजार बंद होते होते या बाजार बंद होने के बाद स्टॉक में जो आ चुका है, उन कंपनी का जो आ चुका है उसका एक्शन कल के दिन इन सारे स्टॉक्स में हमको देखने को मिल सकता है। इसलिए इनको समझना, इसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आज की तारीख भी आपको यहाँ पर बता रहता हूँ, 10 जुलाई 2025 ये आज की तारीख है। इस बात को याद रखना। हो सकता है आप ये वीडियो 10 जुलाई के बाद भी देख रहे होंगे, तो इस बात का आप कृपया करके ध्यान रखें। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टॉक जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो टीसीएस के बारे में दोस्तों एक अपडेट निकल कर आ रही है, सबको पता है इसके नंबर्स आ चुके हैं। अभी देखिए इनका प्रॉफिट इन क्वार्टर वन अप्रैल से लेके जून 2025 वाला जो क्वार्टर है इसमें प्रॉफिट रोज का मतलब क्या बढ़ चुका है, 4.4% यहाँ पर बढ़ चुका है। और जो नंबर पैसों में निकल कर आ रहा है वो कितना है, 12,760 करोड़ के आसपास का, फ्रॉम 12,224 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर। मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में इनका जो अभी का नंबर है लगभग 4 या 4.5% से यहाँ पर बढ़ चुका है। रेवेन्यू की बात करें ये नीचे की तरफ आ चुका है, फेल मतलब नीचे की तरफ आ चुका है 1.6% से 63,437 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो पहले लगभग 64,480 करोड़ के आसपास का था। टीसीएस ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट दोस्तों इंटरिम डिविडेंड का यहाँ पर करके रखा है, 11 रुपीज़ पर शेयर का फॉर इन्वेस्टर। ये खबर टीसीएस के बारे में एक्टिव है। मैं बस थोड़ा ऊपर से जानकारी आपको दे रहा हूँ, डिटेल में ऑब्वियस सी बात है आप भी कुछ स्टडी कर सकते हो। बस एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि इन स्टॉक में अभी क्या क्या एक्शंस चल रहे हैं। ये तो था पहला स्टॉक। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बारे में ये अपडेट निकल कर आ रही है कि इस बैंक ने रिड्यूस कर दिया है ओवरनाइट एमसीएलआर रेट। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो एमसीएलआर का जो रेट है वो लगभग 0.05% से रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म लोन जो है इनका बिकम चीपर, और भी सस्ता हो सकता है शॉर्ट टर्म लोन। ये वाला पर्टिकुलर इम्पैक्ट इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। नो चेंज इन अदर एमसीएलआर टेनर्स, ठीक है, अलग अलग जो एमसीएलआर टेनर्स है इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं इस खबर के चलते इनका जो शॉर्ट टर्म लोन है वो चीपर हो सकता है, जिसके कारण बैंक को फायदा होने का चांसेस है। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट का नंबर है वो भी इंक्रीज होता हुआ अगले कुछ क्वार्टर में नजर आ सकता है। तो आई थिंक इस स्टॉक के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी की बात करें, एचयूएल, जो एक बहुत ही बड़ा प्ले करती हुई आपको नजर इस सेक्टर में, इसके बारे में ये खबर है कि इनके जो सीईओ है रोहित जावा, इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोजीशन के। प्रिया नायर ये अभी नई एमडी और सीईओ होगी अगले 5 साल के लिए। तो ये वाली खबर इस स्टॉक में अभी एक्टिव है, इस कंपनी में अभी एक्टिव है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो रिजाइन आ चुका है लेकिन उसके जगह नया अपॉइंटमेंट भी आ चुका है एमडी एंड सीईओ के लिए अगले 5 साल के लिए। ये वाली खबर इस स्टॉक में एक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत कंफ्यूज होता होगा कि ऐसी खबरों का हम क्या करें। तो याद रखना होगा ये जो अभी प्रिया नायर जी है इनका थोड़ा सा आपको स्टडी करना होगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या इनके पीछे कोई कॉन्ट्रोवर्सी है या नहीं है। अगर कुछ भी नहीं होगा, एकदम प्रोफाइल क्लीन होगा, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव माना जाता है। अगर इनका प्रीवियस डेटा में कोई कॉन्ट्रोवर्सी होगी, कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसा कुछ इनके प्रोफाइल में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इन्वेस्टर नाखुश भी रह सकते हैं। तो यहाँ से बस आपको उतना स्टडी रिसर्च करना है प्रिया नायर जी के बारे में कि इनका बैक हिस्ट्री किस टाइप का रहा है अलग अलग कंपनीज के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जिसका नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा ग्रुप का ही बहुत ही बढ़िया प्लेयर, ये भी आपको नजर आएगा। हालांकि इसका क्वार्टर वन का जो प्रॉफिट है फेल हो चुका है लगभग 144 करोड़ के आसपास, 172 करोड़ से लास्ट क्वार्टर। तो यहाँ पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहे हैं, नॉट ईयर ऑन ईयर, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर प्रॉफिट नीचे की तरफ आ चुका है। इनका जो रेवेन्यू है ये भी ड्रॉप हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली, 908 करोड़ फ्रॉम 908 करोड़ से 892 करोड़ के आसपास। तो बहुत डेंजरस गिरावट नहीं है लेकिन गिरावट है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों आनंद राठी। तो आनंद राठी के बारे में दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है कि इनका क्वार्टर वन का जो प्रॉफिट है बढ़ चुका है भाई साहब 29% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पर हम क्वार्टर की नहीं एक साल के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो इनका जो प्रॉफिट है लगभग 29% से ईयर ऑन ईयर से बढ़ चुका है। 94 करोड़ का इनका प्रॉफिट अभी आपको देखने को मिलेगा जो एक साल पहले 73 करोड़ के आसपास का था। तो एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त टाइप की जंप आपको इनके प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। रेवेन्यू भी इनका 15% से एक साल में इंक्रीज हो चुका है, जो अभी लगभग 274 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। तो हल्का सा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको नजर आ सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों SBI कार्ड इस स्टॉक के बारे में या इस कंपनी के बारे में। चीफ रिस्क ऑफिसर शंतनु श्रीवास्तवा इन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है और इज लास्ट वर्किंग डे इज 6 अक्टूबर 2025। ये भी पर्टिकुलरली बात यहाँ पर बोल के रखी है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये खबर इस स्टॉक में एक्टिव है, जिसके वजह से स्टॉक के ऊपर किस टाइप का इंपैक्ट आएगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन खबर एक्टिव है। तो ऑब्वियस सी बात है इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पर आपको फोकस करके बैठना है अगर आपके पास स्टॉक है तो। नेक्स्ट खबर, दो स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हो, एक है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेन फार्मा भी इसको बोला जाता है। इसकी जो सब्सिडरी है IGI, इन्होंने साइन किया है एक ग्लोबल लाइसेंसिंग डील। किसके साथ? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ABBVIE इसको बोला जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको नाम भी नजर आ रहा है, जिनके साथ इनका ग्लोबल लाइसेंसिंग डील यहाँ पर साइन होता हुआ देखने को मिलेगा। और एक किसके लिए? फॉर ISB 2001, इस चीज के लिए इनका ये ग्लोबल लाइसेंसिंग डील होता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कल के दिन स्टॉक में इसके वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमको आता हुआ देखने को मिले। नेक्स्ट खबर है दोस्तों IREDA इस स्टॉक के बारे में। क्वार्टर वन का जो प्रॉफिट है इनका गिर चुका है 36% से। ये बहुत ही अच्छा खासा फॉल है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर की दोस्तों बात हो रही है, इस बात को आप ध्यान में रखें। 247 करोड़ का जो पर्टिकुलर नंबर अभी निकल कर आ रहा है, पहले प्रॉफिट था 384 करोड़ के आसपास का। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पर एक साल के दरमियान देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पर ग्रो हो चुका है लगभग 29% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो लगभग पहले 1510 करोड़ का था, अभी 1950 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिर चुका है, लेकिन रेवेन्यू काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बचे हुए दो स्टॉक की तरफ, जिनका नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। पहला है दोस्तों GTPL हैथवे। इनका जो क्वार्टर वन का प्रॉफिट है ये गिर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो पहले 14 करोड़ का था अभी 11 करोड़ का दोस्तों होता हुआ नजर आएगा। मतलब यहाँ पर एक ड्रॉप क्लियर कट इनके क्वार्टर वन प्रॉफिट में एक साल के दरमियान नजर आ रहा है। रेवेन्यू हालांकि इनका इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम 843 करोड़ से 904 करोड़। मतलब यहाँ पर एक हल्का सा इंक्रीज इनके रेवेन्यू में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट एंड आखिरी स्टॉक दोस्तों एम्फासिस लिमिटेड IT सेक्टर का, ये भी काफ़ी पुराना प्लेयर आपको नजर आएगा। इसके जो सब्सिडरी आप देख सकते हो, सब्सिडरी इन्वेस्टेड $4 मिलियन, लगभग 33 या 34 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट निकल कर आता है, ये इसकी जो सब्सिडरी है इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है। लेकिन कहाँ पे? इन अ US बेस्ड AI कंपनी। तो US का एक पर्टिकुलर AI कंपनी है जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस करूँ, लेकिन नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है AOKAH। तो ओ का ऐसा कुछ जिसका नाम हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी में इनका लगभग 34 करोड़ के आसपास का इसकी सब्सिडरी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इसका मतलब इन्होंने जो एक्वायर किया है इस कंपनी का, US की जो AI कंपनी है उसका जो स्टेक एक्वायर किया है वो लगभग 26% का स्टेक निकल कर आता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंट्रोलिंग स्टेक तो होगा नहीं, लेकिन एक काफ़ी अच्छा खासा स्टेक इस कंपनी के पास आ चुका है, मतलब एम्फासिस के सब्सिडरी के पास आ चुका है। तो याद रखना, अगर इस कंपनी में कौन सा AOKAH AOKA INC या जो भी इसका नाम है, इस कंपनी में अगर आगे चल के भविष्य में कोई भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है एम्फासिस का जो सब्सिडरी है उसमें तो प्रॉब्लम आएगी। एम्फासिस का स्टॉक में भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो वही उल्टा अगर AOKAH AOKA INC या जो भी इसका नाम है, ये कंपनी में कोई बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी ट्रिगर हो गई अगले कुछ समय के बाद, तो उसका इंपैक्ट एम्फासिस के स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब अच्छा बुरा जो भी यहाँ पर अमेरिका के इस AI कंपनी में होगा उसका उस टाइप का इंपैक्ट एम्फासिस में भी हमको आगे चल के देखने को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पर जो स्टेक खरीदा है वो कोई मामूली नहीं है, 26% का है। इस बात को यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है।
तो अगर आपके पास ये वाला स्टॉक है या लेने का प्लान कर रहे हो, इस चीज़ को एकदम ध्यान से रखें और मेंटली प्रिपेयर बैठे रहे। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च ज़रूर करें, फाइनेंशियल की सलाह ज़रूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।